करेंगे पंजाब की, जहां पर ये अटकलें लग रही हैं कि क्या आम आदमी पार्टी की जो भगवंत मान की सरकार है उसमें सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। सर जी की पार्टी में ये अटकलें क्यों लग रही हैं? क्योंकि राज्यसभा के 7 सदस्यों के हालिया दल बदल, जिस तरह से राज्यसभा के 7 सदस्यों ने अपनी पार्टी बदल ली, तो उससे ये बात सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक है या नहीं है, इसकी चर्चा है। कल जालंधर में अपनी ताकत का रणनीतिक प्रदर्शन करते हुए आम आदमी पार्टी ने एक निजी विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय चुनाव रणनीतिक सत्र आयोजित करके एकजुट मोर्चा पेश किया था। पंजाब मामलों के प्रभारी मनीष सिसोदिया और राज्य इकाई के अध्यक्ष अमन अरोड़ा की अध्यक्षता में हुए इस सत्र में राज्य भर से आम आदमी पार्टी के विधायक और लगभग 1000 ब्लॉक पर्यवेक्षक शामिल थे। और मीडिया की खबर को अगर मानिए तो जालंधर में बुलाई गई आम आदमी पार्टी के विधायकों की अहम बैठक में केवल 65 विधायक ही पहुंचे और करीब करीब 30 विधायक इस मीटिंग से दूर रहे। और सबसे बड़ी बात, लोकसभा के 3 में से 2 सांसद भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए, सिर्फ एक ही सांसद वहां पर मौजूद रहे। खबर है कि उन्हें सांसद संदीप पाठक के नजदीकी होने के कारण दूर रखा गया था। ये दबाव का ही नतीजा है। अब संदीप पाठक बीजेपी में जा चुके हैं। अब ये दबाव का ही नतीजा है कि मान सरकार ने पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र 1 मई को बुलाया है। जो विधानसभा का ये विशेष सत्र बुलाया तो श्रमिक दिवस के मौके पर ये विशेष सत्र बुलाया गया है। अब लेकिन उम्मीद है कि इसमें बहुमत का प्रस्ताव भी लाया जाएगा। और इसका फायदा क्या है कि अगर विधानसभा में एक बार बहुमत साबित कर दिया तो अगले 6 महीने के लिए आम आदमी पार्टी निरापद हो जाएगी, सुरक्षित हो जाएगी सरकार। पंजाब कांग्रेस के नेता अमरिंदर राजा सिंह बड्डी का आरोप है कि मान सरकार भगदड़ से बचने के लिए विशेष सत्र बुला रही है। राज्यसभा सांसदों की बगावत के बाद अब पंजाब में पार्टी को मजबूत बनाए रखने के लिए कहा जा रहा है कि केजरीवाल बड़ा कदम उठा रहे हैं। और मीडिया की खबर मानिए तो बीजेपी के तथाकथित ऑपरेशन लोटस से बचने के लिए आप सरकार पंजाब विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही है। 24 अप्रैल को पार्टी में उस समय उथल पुथल मच गई थी जब उसके 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 ने बीजेपी में शामिल होने के लिए पार्टी छोड़ दी। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इन दल बदलवों में से 6 राघव चड्ढा, संदीप पाठक, हरभजन सिंह, अशोक मित्तल, विक्रमजीत सिंह साहनी और राजेंद्र गुप्ता पंजाब का ही प्रतिनिधित्व करते थे। इस दल बदल के बाद आम आदमी पार्टी के पास अब उच्च सदन में केवल 3 सदस्य रह गए राज्यसभा में और पंजाब में स्थिरता पर भी सवाल उठने लगे, जो एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पार्टी अन्य राज्यों में अपने विस्तार को लेकर चिंतित है। तो आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया का कहना है कि हमारे एमएलए जनता के साथ संपर्क में हैं और 4 साल और मेहनत करेंगे। एमएलए जिसके टच में, एमएलए सबके टच में है, पर एमएलए हमारी जनता के टच में हैं। हमारे एमएलए उन लोगों के टच में हैं जिन्होंने उनको चुन के भेजा था, क्योंकि हमारे एमएलए को ये है कि 4 साल उन्होंने मेहनत किया उनके लिए, 1 साल और अभी मेहनत करेंगे 8-10 महीने, और उसके बाद दोबारा चुन के जाएंगे। तो एमएलए अपनी जनता के टच। पंजाब में अभी 1 साल के बाद, करीब 1 साल के बाद वहां पर चुनाव होना है, तो मनीष सिसोदिया कह रहे थे 1 साल और मेहनत करेंगे, 4 साल कर चुके हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता अमन अरोड़ा का कहना है कि जो लोग पार्टी में थे वो अभी भी पार्टी से जुड़े हुए ही हैं। जिनको संदीप पाठक और राघव चड्ढा लेके आए थे, उन्होंने घर च लेके आए सी, आम आदमी पार्टी च लेके आए सी, अरविंद केजरीवाल की आइडियोलॉजी के नाल जोड़िया सीगा। वो लोग राघव या संदीप के साथ इंडिविजुअली पर्सनली नहीं जुड़े थे। सो जेड़े लोग पार्टी दे विच आए सीगे वो पार्टी दे विच ही हैगे ते रहणगे। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ थोड़ी है कि पार्टी में कोई फूट नहीं है, कोई फूट नहीं है क्या पार्टी में? 1% भी कोई फूट नहीं है। पार्टी अरविंद केजरीवाल जी का परिवार वैसे ही इंटैक्ट है। बीजेपी के नेता सुनील जाखड़ का कहना है कि सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार 6 महीने का एक्सटेंशन क्यों लेने जा रही है। थोड़ी खेरू होंदी जिहड़ी पार्टी है ਉਹਨੂੰ बचाने वास्ते एक बहुत ही हल्का ते कोझा प्रयास तुसीं कर रहे हो सैशन के खिलाफ। सारी दुनिया जानती है नो कॉन्फिडेंस मोशन है, 6 महीने दोबारा नहीं आ सकता। वो बुला के तुसीं 6 महीने की एक एक्सटेंशन लैन जा रहे हो। ਇਹ जी चीफ मिनिस्ट्री का करोगे कि भगवंत मान जी। वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बताया कि 5 मई को उन्हें राष्ट्रपति ने भी मुलाकात के लिए बुलाया है। 5 तरीक ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 5 ਮਈ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ
राष्ट्रपति जी ने टाइम कन्फर्म किया तो मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। तो पंजाब में चल क्या रहा है और क्या किसी भी तरह से वहां पर कोई घबराहट है आम आदमी पार्टी के बीच में, कोई अस्थिरता वाली बात है? गुरमीत सिंह हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से हमें बताएंगे और साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। पहले गुरमीत के पास सीधे चलते हैं। गुरमीत, ये क्या सच में कुछ वहां पर ऐसा है क्या कि 100 मतलब करीब 92, हाँ 92 में से 65 पहुंचे, 27 नहीं पहुंचे आम आदमी पार्टी के विधायक, 3 सांसदों में से 2 नहीं पहुंचे या दूर रखा गया? क्या लालचंद, इन सब से कुछ वहां पर हैं, अटकलें हैं आम आदमी पार्टी के अंदर? अटकलें बिल्कुल राजनीतिक गलियारों में लग रही हैं, क्योंकि इस समय 2022 में जब सरकार बनी थी आम आदमी पार्टी की तो 92 विधायक जीत कर आए थे। उसके बाद बाय इलेक्शन हुए तो अब ये संख्या जो है तकरीबन 95 के पास है, 95 है जो नंबर है विधायकों का। मगर अभी जो है संगठन के अंदर, पार्टी के अंदर एक अलग सी स्थिति, अजीबोगरीब सी स्थिति बनी, और खास तौर पर जब से राज्यसभा के ये सांसद पार्टी को छोड़कर गए हैं उसके बाद पार्टी के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है। और वो कैसे क्रिएट हुआ है, ये 2-3 चीजें जो है मैं यहां पर ड्रॉ करना चाहूंगा। सबसे पहला जो ये कल मीटिंग हुई है आम आदमी पार्टी की, उसमें उम्मीद ये की जा रही थी सारे विधायक पहुंचेंगे और सभी नेता, सभी मंत्री पहुंचेंगे। अब मंत्रियों में कुछ ऐसे मंत्री हैं जिनकी ये अफवाहें उड़ रही हैं कि वो पार्टी छोड़कर जा सकते हैं। अच्छा, विधायकों में और लोकसभा सांसदों में भी कुछ की अफवाहें हैं कि वो जा सकते हैं, किसी भी समय जा सकते हैं। अब उनमें से 2 नाम ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा आगे चल रहे हैं, एक अमन अरोड़ा और संजीव अरोड़ा। अमन अरोड़ा की बाइट अब से थोड़ी देर पहले आप सुनवा रहे थे। इसी बाइट में उन्होंने ये भी कहा है कि अगली सांस आप क्या लेंगे ये भी नहीं कोई बता सकता कि कोई व्यक्ति आगे सांस लेगा, अगली सांस लेगा या नहीं लेगा। तो किसी आदमी की क्या गारंटी ली जा सकती है? इसके इंटरप्रिटेशन आप कुछ भी लगा सकते हैं। हाँ। दूसरे हैं संजीव अरोड़ा, जो कि राज्यसभा के सांसद थे, आम आदमी पार्टी राज्यसभा में लेकर गई। उसके बाद उन्हें सरकार में मंत्री बनाया गया, बाय इलेक्शन हुआ था, बाय इलेक्शन में संजीव अरोड़ा खड़े हुए, जीते, उन्हें सरकार में मंत्री बनाया गया। और सरकार की जितनी इंडस्ट्रियल कोई भी डिसीजंस होते हैं उनमें बहुत बड़ा हस्तक्षेप संजीव अरोड़ा का होता है, और संजीव अरोड़ा इस मीटिंग में नहीं पहुंचे। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोकसभा के 3 सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, और 3 सांसदों में से 2 की अटकलें बहुत बड़े स्तर पर चल रही हैं। एक है मलविंदर सिंह कंग, दूसरे हैं राजकुमार चब्बेवाल। मलविंदर सिंह कंग वो व्यक्ति हैं जिन्होंने संदीप पाठक के राज्यसभा जो सांसद थे उनके पार्टी छोड़ने के बाद यह बयान दिया था कि संदीप पाठक से बात की जानी चाहिए थी, ऑर्गेनाइजेशन को और मजबूत करने के लिए कोऑर्डिनेशन अच्छी होनी चाहिए। वही मलविंदर सिंह कंग जो कोऑर्डिनेशन मजबूत करने की मीटिंग करने की बात कह रहे हैं, वो इस मीटिंग में नहीं पहुंचे, जो कि इस समय लोकसभा के सांसद हैं। तो ये कुछ ऐसी इक्वेशंस हैं जो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत कंफर्टेबल नहीं है। और इस मंच से सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने ये स्टेटमेंट दिया है। बिल्कुल गुरमीत, मैं लौट विनोद जी, जो बात गुरमीत बता रहे हैं ऐसे में तो वाकई मतलब जिसे कहते हैं सब एक को दूसरे पर भरोसा नहीं होगा। पंजाब सरकार चल कैसे रही होगी? लाजी, ये गुरमीत की ही रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट में गुरमीत के पास अभी बहुत इनपुट है ये बताने के लिए कि दिल्ली में जो हुआ उससे कहीं ज्यादा भयानक वहां होने वाला है। तो जो बात सुनील जाखड़ कह रहे थे, ये 6 महीने की गारंटी ली है। कल का जो इनका असेंबली सेशन है, इंपॉर्टेंट चीज ये है लालजी समझने की कि ये टेक्निकली और कॉन्स्टिट्यूशनली तो अपने लिए जगह बट अपना एक स्पेस ले रहे हैं। 1 तारीख को कल वो असेंबली का सेशन जो स्पेशल सेशन होगा उसमें वो अगर सदन में वो लाते हैं प्रस्ताव कॉन्फिडेंस मोशन का, तो डेफिनेटली 6 महीने फिर इनके सरकार के खिलाफ में कोई ऐसा अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता। तो इस तरह से वो अपने को बच सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि जो मनीष सिसोदिया की जो जालंधर की मीटिंग थी, जो गुरमीत ने अपनी रिपोर्ट में बताया है जी, अब उस जालंधर की मीटिंग में कहा तो ये गया था कि हमको आने वाले इलेक्शंस की तैयारी के लिए कोऑर्डिनेशन की मीटिंग मनीष सिसोदिया इंचार्ज हैं वो करने गए थे। अगर इनके मीटिंग में इतने विधायक गायब थे, सांसद गायब थे, तो ये माना जाएगा कि संदीप पाठक को हटाने का जो सबसे बड़ा जोखिम अरविंद केजरीवाल ने लिया है उसका असर अब पंजाब में दिखने लगा है। क्योंकि संगठन संदीप पाठक ने बनाया था। तो ये संदीप पाठक के हटने का नतीजा उन्होंने, आपने गुजरात में देखा होगा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन अभी जो हुए लोकल बॉडी में, पूरा का पूरा जितना भी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट सब खड़ा किया था सब लगभग हार गया। जी। तो ये बताता है कि संगठन मजबूत
कि सबसे बड़ी अहम चीज है केजरीवाल जो पॉलिटिक्स करते थे उसमें संदीप पाठक के हटने के बाद वो किला आप धीरे धीरे ढहता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, और इसीलिए हो सकता है कि कल विश्वास प्रस्ताव ला करके 6 महीने का अवैधान लेने की कोशिश हो रही है। समय कम है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत आपका भी और विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए इस चर्चा